The Yamuna, Delhi's lifeline, has turned into a toxic stream. But now, the Delhi government says it's time for a cleanup like never before. The plan: nearly double the city's sewage treatment capacity from 700 to 1,250 million gallons per day by mid-2027. 18 treatment plants are being upgraded. New facilities and 40 decentralized plants will cover areas where space is limited. But the biggest threat is the Najafgarh drain, once a river, now a sewage carrier, dumping 800 mgd of untreated waste into the Yamuna. अभी जो है हम लोग जुलाई का महीना है और हम लोग ओखला बैराज के पास बैठे हुए हैं और अभी आप देखेंगे यमुना जी का पानी देखेंगे आपको बहुत ज़्यादा गंदा नहीं दिखेगा। ये जो पानी आप देख रहे हैं, पहाड़ों में बारिश हो रही है जिसकी वजह से यमुना जी में जो है फ्लो बहुत ज़्यादा है। पानी अभी यमुना जी में बहुत ज़्यादा है। इतना पानी नॉन मानसून सीजन में नहीं होती है। पर यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम ये है कि इतना पानी होने के बाद, इतना ज़्यादा इन्वायरमेंट फ्लो होने के बाद भी यमुना में झाग बन रहा है, जो कि एक बहुत बड़ी समस्या है। और ये झाग जो आप देख रहे हैं, इसका कारण क्या है कि जब हम लोग अपने घरों में कपड़े धोने जाते हैं, डिटर्जेंट डालते हैं, पानी में घोलते हैं, झाग बनती है। हम अपने कपड़े तो धो लेते हैं, पर कपड़े धोने के बाद जो वो पानी होता है, जो हमारा वेस्ट वाटर है उसका, वो हमारे घरों से जो है किसी ड्रेन में आती है, ड्रेन से नदी में आती है, जिसकी वजह से ये झाग आप देख रहे हैं जो ये है हमारे घरों से निकला हुआ जो डिटर्जेंट है, पाउडर है, उसी की वजह से ये झाग बन रहा है। इसमें एक और बहुत बड़ी बात ये है कि अपने देश में जो पॉलिसी है, डिटर्जेंट जो यूज होता है उनका मेन कंटेंट होता है सर्फेक्टेंट, बट अपने देश में ट्रीटेड या अनट्रीटेड वेस्ट वाटर में सर्फेक्टेंट जो है वो टेस्ट ही नहीं हो रहा है। दिल्ली में जितने भी सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स है या CETPs है, वहाँ पे सर्फेक्टेंट का कोई टेस्ट नहीं है, ना तो इनलेट पे जहाँ से रॉ वेस्ट वाटर आता है, ना तो आउटलेट पे जहाँ से ट्रीट होने के बाद जाता है। The government plans to coordinate with Haryana and Uttar Pradesh to reduce upstream pollution. देखिए, हम अगर झाग की समस्या को कम करना चाहते हैं या खत्म करना चाहते हैं, ये तभी होगा जब आप झाग का कंटेंट क्या है, सर्फेक्टेंट एक बहुत बड़ा कंटेंट है, उनको हमें आइडेंटिफाई करना होगा और देखना होगा कि हम उसको कैसे ट्रीट करें और क्या मात्रा होनी चाहिए जो इतना ज़्यादा फ्रॉथिंग नहीं होगी किसी भी नदी में। A parliamentary panel says the Yamuna's dissolved oxygen levels are almost zero in Delhi. Aquatic life is suffocating. Tests reveal heavy metals, lead, chromium, nickel, lurking in Yamuna's sludge. Experts call it a health hazard. Unauthorized industries may also be secretly polluting the river. Data is missing and accountability is scarce. Encroachments on floodplains and lack of environmental water flow are compounding the crisis. 2015 में CPCB ने एक पॉलिसी लाई जो हमारा सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट होगा, उनके ट्रीटेड इफ्लुएंट का जो है BOD 10 और TSS 10 होगा। BOD बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड और TSS टोटल सस्पेंडेड सॉलिड 10 होगा। पर 10 साल बाद 2015 में ये पॉलिसी आई, 10 साल बाद भी अभी भी दिल्ली जो कि देश की राजधानी है, वहाँ भी अभी भी जो है सारी STP इस गाइडलाइंस पे अभी तक नहीं आई है। 10 से 12 STP ऐसे हैं जो अभी पुराने गाइडलाइंस पे काम कर रही है। तो इससे हमें पता लगता है कि हम कितने सीरियस हैं। अगर हम सीरियस होते तो इनके ऊपर काम करते, और अब तक हम कोशिश करते कि 10 BOD की जगह 5 करें, पर हम अभी तक 10 भी नहीं पहुँचे हैं। सरकार आंकड़े बता रही है कि जो हमारा वेस्ट वाटर जनरेशन है 792, वो बहुत ही कम है। हमारे दिल्ली का जो वेस्ट वाटर जनरेशन है वो 1000 mgd से कहीं ज़्यादा है, और हमें रियल नंबर्स को आइडेंटिफाई करना होगा और उसके ऊपर, उस प्लान के ऊपर हमें काम करनी होगी कि हम फिर उस पर कैसे काम कर सकते हैं। पहले तो हमें यही नहीं पता कि हम कितना सीवेज जनरेट कर रहे हैं, पहले हम जाने, उसके बाद उसके कंटेंट को जाने, उसको कैसे ट्रीट करना है, फिर जाके हम जो है सॉल्यूशन की ओर बढ़ेंगे। Saving the Yamuna will take more than treatment plants. It demands political will, public pressure, and relentless cooperation. With Madan Lal in Delhi, Zafar Iqbal for Mojo Story.